देखिए बहुत साल पहले प्रॉब्लम ये थी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है 1 से 3 के बीच में। तो इस स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो क्या होगा। तो जब ये प्रॉब्लम लोगों के सामने आई तो कोई तकलीफ उनको नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको एक ट्रेपीजियम नजर आया, लोगों को एक ट्रेपीजियम नजर आया। अच्छा, मेंसुरेशन से ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला तो उनको मालूम ही था, उससे ये एरिया कैलकुलेट कर लिया गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन के बजाय जब एक दूसरा फंक्शन सामने आया, अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सपोज करिए फंक्शन आया e टू पावर x। e टू पावर x का x एक्सिस, ये देखिए अभी बना दूं पहले मैं। क्वेश्चन सामने ये आया कि e टू पावर x और x एक्सिस के बीच में बताइए बाउंडेड एरिया कितना होगा फ्रॉम x टू 1 टू x टू 3। यानी ये एरिया निकालने की जरूरत लोगों ने महसूस की। तो क्या कोई मेंसुरेशन का फॉर्मूला उनको हेल्प कर पाया? नहीं। ठीक है ना भाई, मेंसुरेशन का फॉर्मूला जो है वो कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स में ही हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन हो तो ट्रेपीजियम बन गया तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन ऐसे अजीब अजीब से कर्व्स के लिए भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूले हमारे पास नहीं है। अच्छा, e टू पावर x क्या x क्यूब हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, 1 से लेकर 3 के बीच में एरिया निकालने को कहा जा सकता है। तो उसमें मेंसुरेशन काम नहीं आ पाई। तो लोगों ने भाई एक नया मेथड निकाला इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। वो मेथड कैसे निकाला, कैसे डेवलप हुआ, ये सब मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको। देखिएगा ध्यान से। एक आर्बिट्रेरी फंक्शन कंसीडर करें। एक फंक्शन कंसीडर करें जिसका नाम है fx। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अच्छा, इसका एरिया बाउंडेड हमें निकालना है a से b के बीच में। ये सब फिगर्स बनाते रहिएगा साथ साथ आप लोग। ये e टू पावर x का ग्राफ तो बना लिया था ना आप लोगों ने। उसके नीचे लिख लीजिएगा दिस एरिया कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय मेंसुरेशन। उसके नीचे लिख लीजिएगा दिस एरिया कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय मेंसुरेशन। अब ये एक जनरल फंक्शन fx का ग्राफ बना लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, ये एरिया निकालने के लिए लोगों ने इस पूरे एरिया को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप्स नजर आ रही है ना आप लोगों को। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, डॉट डॉट डॉट, nth स्ट्रिप। बीच में भी एक स्ट्रिप बना देता हूं। ये है kth स्ट्रिप। kth स्ट्रिप का एरिया लिखने की कोशिश करता हूं मैं। सपोज करिए ओरिजिन से kth स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है वो है xk और kth स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है डेल्टा x। अच्छा, जो स्ट्रिप्स ली गई थी ना वो सभी बराबर विड्थ की ली गई थी। तो kth स्ट्रिप की विड्थ अगर डेल्टा x है तो पहली स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी? डेल्टा x। सेकंड की डेल्टा x, सबकी डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x है। अच्छा, डेल्टा x की वैल्यू लिख सकते हो क्या आप लोग? यस, देखिए कैसे। ये पूरा जो गैप है a से लेकर b तक, उसकी लेंथ है b माइनस a। ये पूरी विड्थ आपको नजर आ रही होगी b माइनस a। अच्छा, b माइनस a को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? b माइनस a अपॉन n। ये साइड में लिख लीजिएगा विड्थ ऑफ एवरी स्ट्रिप। width of every strip is equal to delta x is equal to b minus a upon n। ये लिख लीजिएगा साइड में। अच्छा, इस kth स्ट्रिप का एरिया निकालने का टारगेट है ना हम लोगों का। तो इसकी विड्थ तो डेल्टा x मान लिया, b माइनस ए अपॉन एन, वो पता है आपको। हाइट इसकी और पता लगानी है। हाइट पता लगाने के लिए देखिए, ये इनिशियल x कोऑर्डिनेट इसका xk है। तो ये जो हाइट होगी इसकी वो होगी f ऑफ
एक्स के, एफ ऑफ एक्स के। तो हाइट हो गई एफ ऑफ एक्स के और विड्थ हो गई डेल्टा एक्स। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एफ ऑफ एक्स के इंटू डेल्टा एक्स। लिख लीजिए इस बात को। एरिया ऑफ केथ स्ट्रिप, एरिया ऑफ केथ स्ट्रिप is equal to f of xk into delta x, f of xk into delta x। ये kth स्ट्रिप का एरिया लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, इसमें k की जगह अगर मैं 1 रखूंगा, k की जगह 1 रखूंगा तो मुझे फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। ये देखिएगा ध्यान से, k की जगह 1 रख के फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा, k 2 रख के सेकंड स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा, k 3 रख के थर्ड स्ट्रिप का, डॉट 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 k n रखने पर nth स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। तो इसमें मैं k 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, डॉट 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 n तक रख दूं और सबको ऐड कर दूं तो मुझे सभी स्ट्रिप्स के एरियाज का सम मिल जाएगा। यही सम तो रिक्वायर्ड एरिया है ना। ये एग्री कर रहे हो आप लोग या नहीं? अरे पूरे एरिया को मैंने n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया और एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के फिर उसमें k की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के सारे स्ट्रिप्स के एरिया को सम कर दिया, तो वो एरिया मिल जाएगा मुझे जो मुझे शुरू में निकालना था। लिख लीजिएगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ भाई सम की स्पेलिंग SUM लिखिएगा। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द n strips is equal to sigma f of xk into delta x, k going from 1 to n। ये n स्ट्रिप्स के एरियाज का सम है। क्या ये एरिया, जो एरिया हम चाहते थे, एग्जैक्टली उसके बराबर है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। मैंने काफी कहानी आपको सुना दी, अब भाई थोड़ा सा सोचना है आपको कि ये जो मैंने n स्ट्रिप्स का एरिया निकाला है, n स्ट्रिप्स के एरियाज का सम निकाला है, क्या वो एग्जैक्टली उसी एरिया के बराबर है जो एरिया मुझे निकालना था? एक्चुअली ये पूरा एरिया निकालना था मुझे। कितने लोग कह रहे हैं नहीं? कितने लोग कह रहे हैं ये जो एरिया मैंने निकाला है वो एग्जैक्टली उस एरिया के बराबर नहीं है जो मुझे निकालना था? ये एरिया निकालना था मुझे। हाँ दीजिए, जरा माइक्रोफोन दीजिए भाई। जिनका हाथ खड़ा उनको माइक्रोफोन दें। हाँ बताइएगा सर। वो लेफ्ट वाला एरिया भी ऐड हो गया उसमें, जो लेफ्ट वाला एरिया ऐड हो गया। लेफ्ट वाला एरिया ऐड हो गया? कौन सा लेफ्ट वाला? nth स्ट्रिप का? सर लेफ्ट सर द फर्स्ट जो पहला एरिया, फर्स्ट ये वाला एरिया भी ऐड हो गया उसमें? सर वो 0 से सर ऐड हो गया सर। नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैंने केज को 1 जब रखा है, केज को 1 रखने पर ये फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया मिला है मुझे, और फर्स्ट स्ट्रिप तो ए के बाद ही है ना। नहीं बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो भाई गलत बात सुन के। हाँ दीजिए, एक और मौका दीजिए। अब सही बात बताना भैया आप। सर आपने सर यहाँ पे जो एरिया लिखा है वो एक रेक्टेंगल का लिखा हुआ है, जबकि ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बना, जबकि स्ट्रिप जो है परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ भाई, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे साथी। अब ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कितना गहराई तक इनको बात क्लियर है। ये बताओ कि जो इस तरीके से मैंने एरिया निकाला है वो सही एरिया के मुकाबले छोटा एरिया है या बड़ा एरिया है? सर बड़ा एरिया। ये एरिया जो है जो मैंने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल एरिया के मुकाबले छोटा है या बड़ा है? तो बड़ा है। सोच समझ के बताना है। सर छोटा है। कितने लोग कह रहे हैं ये जो मैं कैलकुलेट करूंगा, जैसे एक्चुअल एरिया उधर मान लीजिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ये जो कैलकुलेशन हो क्या आएगा वो 10 से कम आएगा, ऐसा कितने लोग कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात आपके अपने आप समझ में आई है। बाकी लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। अरे भाई कम से कम 50 साथियों को सही बात बिल्कुल अपने आप समझ में आई है, बाकी लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए ध्यान से, ये जो मैंने f of xk लिखा, तो f of xk जो है वो इस रेक्टेंगल की हाइट थी, और जो एरिया मैंने निकाला, जो मैं कह रहा था ना kth स्ट्रिप का एरिया निकाला है मैंने, तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था। तो जो रेक्टेंगल का एरिया वो ध्यान से देखिए kth स्ट्रिप के एरिया के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है। अच्छा कितनी एरर हुई है उस कैलकुलेशन में ये भी देखना चाहेंगे क्या आप लोग? देखिएगा जरा गौर से। ये देखिए, अरे भाई
आपने एरिया ये हरा वाला निकाल के रख दिया, जबकि एरिया ये पूरा यहां से लेकर यहां तक निकालना था, तो इतने एरिया की एरर कर दी आपने, ठीक है ना। तो हमने जो एरिया लिखा था वो थोड़ा छोटा था स्ट्रिप के एरिया के मुकाबले। अच्छा, हर बार हमने यही गलती की थी, हर बार ऊपर वाले एरिया का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो छोड़ दिया था, तो जो एरिया कैलकुलेट करके आया वो जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा कम आया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस गलती को भाई हमें इंप्रूव करना है। मतलब हमने काफी हद तक सही एरिया निकाला है, लेकिन अभी इसमें एक्यूरेसी नहीं है, अभी एक अप्रॉक्सीमेटली सही है, तो इसको हमें बेटर बनाना है, इसको और एक्यूरेट बनाना है। उसके लिए कोई आइडिया किसी के पास? हाँ, जल्दी से बोल दो। रेक्टेंगल की विड्थ को कम कर दें या रेक्टेंगल्स की संख्या को बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखो हमारे साथी ने क्या बताया, इन्होंने सलाह दी है कि यहां पर जैसे अभी n रेक्टेंगल्स लिए थे ना, n के बजाय अब 2n रेक्टेंगल्स ले लो, रेक्टेंगल्स की संख्या को डबल कर दो। रेक्टेंगल्स की संख्या को डबल करने से देखिए क्या फायदा होगा। डबल करने पर उनकी वेट जो है वो आधी रह जाएगी, वेट जो है वो आधी रह जाएगी, देखिए सब आधी आधी वेट के हो जाएंगे। चलिए kth पे आते हैं सीधे। kth स्ट्रिप भी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब हम पहली स्ट्रिप का जब एरिया निकालेंगे तो एक्चुअली पूरा एरिया ना निकाल के हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे अपने प्रोसेस से। अरे जब यही वाला प्रोसेस फिर से लगाएंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल बैठेंगे ना, और अगली स्ट्रिप में जब यही प्रोसेस लगाएंगे, अगली स्ट्रिप में जब यही प्रोसेस लगाएंगे तो ये वाला एरिया निकाल बैठेंगे। क्या अब एरिया जो मैंने कैलकुलेट किया, अब जो एरिया कैलकुलेट करूंगा क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा क्या? नहीं, अभी भी कुछ एरर होगी। अभी एरर होगी दिस एरिया प्लस दिस एरिया। अच्छा बताइए, दिस एरिया प्लस दिस एरिया दैट एरिया के मुकाबले छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो अब जो एरर मैं करूंगा वो भाई थोड़ी कम करूंगा, थोड़ी एरर जो है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि अब जो एरर का अमाउंट है वो है दिस एरिया प्लस दिस एरिया। पहले एरर का अमाउंट ये पूरा एरिया था, ठीक है। तो अब एरर जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो मैंने n इज इक्वल टू, सपोज करिए n इज इक्वल टू 10 था पहले, तो अब मैंने 20 स्ट्रिप्स ले लिए हैं, तो फिर एरिया कैलकुलेट किया है, तो एरिया जो है वो थोड़ा और एक्यूरेट आया। लेकिन क्या 100% एक्यूरेट आया है क्या? नहीं। अच्छा, अब आप अभी भी संतुष्ट नहीं है मेरे इस कैलकुलेशन से, तो मैं क्या करूंगा, 20 के बजाय 40 स्ट्रिप्स ले लूंगा। 40 स्ट्रिप्स लेने पर ये स्ट्रिप फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, फिर एरिया जो है और थोड़ा बेटर आ जाएगा, एरर जो है वो और छोटी हो जाएगी। लेकिन क्या आप 100% संतुष्ट हो जाओगे? नहीं। फिर मैं 80 स्ट्रिप्स ले लूंगा। यानी जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, स्ट्रिप्स की संख्या बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे एरर रिड्यूस होती चली जाएगी, और जो मेरा कैलकुलेशन होके एरिया आएगा वो बेटर और बेटर होता जाएगा, एक्यूरेट और एक्यूरेट होता चला जाएगा। ये बात डाइजेस्ट कर ली अच्छे से। अब इसी बात को मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज में सामने लिखना है, देखिएगा कैसे। बात तो क्लियर हुई आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन इसको देखिए, लिखने का ढंग देखिएगा। ये एरिया निकाला था ना मैंने, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। इसमें मैं n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दूंगा। n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराने का मतलब है n को बड़ा और बड़ा करते जाऊंगा। अच्छा, जैसे जैसे n को बड़ा और बड़ा करता जाऊंगा ये अप्रोच करता जाएगा एक्यूरेट एरिया की तरफ। तो ऐसे लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया को वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा भाई। रिक्वायर्ड एरिया के अंदर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एरिया बाउंडेड बाय, ये रिक्वायर्ड एरिया क्या है ये लिखा नहीं था ना कॉपी में आपने, तो जरा शब्दों में लिख भी लीजिएगा। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ fx, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ fx एंड x axis from x is equal to a to x is equal to b, from x is equal to a to x is equal to b। ये एरिया निकालना था हमें, इसको मैं